गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हुए हैं बीएससी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर। हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर लाए हुए हैं। आज से ये सीरीज स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हमारी बुक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ये हमारी बुक का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने हैं, और बाकी इसमें जो जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उसमें सॉल्व करवाएंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे हम समझाएंगे। पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इकाई फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल। हमारे यहाँ पे देखेंगे डी ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। सन 1924 में वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली ने द्रव्य कणों के संबंध में नई परिकल्पना दी। उनके अनुसार प्रकाश की गति प्रकृति के समान ही द्रव्य में भी कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा यहाँ तक कि परमाणु जब गतिमान होते हैं तब तरंग प्रकृति रहते हैं, और उनमें तरंगों के अन्य गुण जैसे तरंगदैर्ध्य, आयाम और आवृत्ति भी होते हैं। नई क्वांटम यांत्रिकी जो द्रव्य की कण तथा तरंग प्रकृति दोनों को अध्ययन में रखती है, तरंग यांत्रिक कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। हमारा डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या होता है। इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली एडवांस अ hypothesis for material particles according to which, like the dual character of light, matter also process particle as well as wave character. According to this theory, electron, proton and even atom when in motion possess wave properties and could also be associated with other characteristics of waves such as wavelength, amplitude and frequency. The new quantum mechanics will take into account the particulate and wave nature of matter is called a wave mechanics. आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोग को डी ब्रॉगली। अब आते हैं इस पे डी ब्रॉगली रिलेशन पे। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है, पहले इसको हम हिंदी में समझते हैं। प्लांक के अनुसार डी ब्रॉगली संबंध में प्लांक के अनुसार ई ऊर्जा को प्रोटॉन तथा वी आवृत्ति के तरंग का निम्न संबंध होता है, ई इक्वल टू एच वी। इक्वेशन फर्स्ट। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा तथा द्रव्यमान में निम्न संबंध होता है, जैसे कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सभी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सभी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, परंतु वी सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। यह संबंध प्रोटॉन के लिए सत्य है। डी ब्रॉगली ने बताया है कि इसमें कई द्रव्यमान तथा वेग में रखकर गतिमान कण के संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है। अतः द्रव्य तरंगों से संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एन बी। ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। इस तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इस तरंगदैर्ध्य को हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं तथा इस समीकरण को डी ब्रॉगली समीकरण भी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे अतः डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। हमारे यहाँ पे डी ब्रॉगली रिलेशन अकॉर्डिंग टू प्लांक, photon of light having energy E
is associated with a wave of frequency Vs E equal to hv. That is first equation, and according to Einstein, mass and energy are related to each other. E equal to mc square. That is second equation. From equation first and second we get h v equal to mc square, but v equal to c upon lambda. hc, then hc upon lambda equal to mc square, then lambda h upon mc. That is for third equation. This equation hold for photon. De Broglie suggested that on subtracting the mass of particle m and velocity v, this equation can be applied for matter waves. Thus, the of wavelength of the wave associated with matter wave will be, that is de Broglie equation. Equation 4. This wavelength is known as de Broglie wavelength, and equation as de Broglie equation. Lambda equal to h upon p equal to h upon momentum. That is purpose. Thus, the wavelength of the particle in motion is inversely proportional to the momentum of the particle. अब ये हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन हो गया. अब हम आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइजेनबर्ग और सेंट्री प्रिंसिपल. इसको पहले हम हिंदी में समझते हैं. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत. हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार अति सूक्ष्म गतिमान कण की स्थिति डेल्टा एक्स तथा संवेग या वेग डेल्टा पी का एक साथ निश्चितता के साथ निर्धारण असंभव है. अब इसको देखते हैं. अतः एक को निश्चितता के निर्धारित किया जा सके, दूसरे में निश्चितता होगी. गणितीय रूप से इस सिद्धांत को स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी के गुणनफल को एक नियतांक के बराबर रखकर स्पष्ट किया जाता है. यह नियतांक h अपॉन 4 के बराबर आता है. अतः यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 उपरोक्त समीकरण के अनुसार दोनों में अनिश्चितता एक दूसरे के वृत्त समानुपाती होती है. अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं. हाइजेनबर्ग uncertainty principle. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to measure simultaneously the position delta x and momentum or velocity delta p of a microscopic particle with absolute accuracy of certainty. If one is determined associatively, then the determination of other becomes uncertain. Mathematically, this particle principle may be expressed as the product of uncertainty in position delta x and uncertainty in momentum delta p as constant. The value of constant as h upon 4 pi. Thus, that is, from this equation the uncertainty in the two are inversely proportional to the each other. ये हमारा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक. पहले हम इसे हिंदी में समझते हैं. परमाणु के बोहर मॉडल में यह माना गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं. प्रत्येक कक्षा से संबंध एक ऊर्जा होती है, लेकिन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को पता लगाना संभव है. अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन की किसी समय स्थिति तथा वेग एक साथ
निर्धारण असंभव है, लेकिन किसी निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की आकाश में किसी स्थान पर पाए जाने की प्रक्रिया ज्ञात करना संभव है। अतः नाभिक के चारों ओर आकाश में वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाता है। अतः हाइजेनबर्ग के निष्ठा के सिद्धांत के अनुसार कक्षक का विचार प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। इन बोहर मॉडल ऑफ एटम it is considered that the electron of an atom revolve around the nucleus only in certain circular orbital. Each orbital has a defined amount of energy, but according to Heisenberg Earth-centricity principle, it is impossible to determine a defined path for a microparticle like electron. Therefore, it is impossible to determine position and velocity of electron. Similarly, but it is possible to know the probability of finding the electron of a given energy in space. Now, where the probability is 0. The space around the nuclear wherein probability of finding the electron of the given energy in the maximum is called orbital. Thus, on the basis of Heisenberg uncertainty principle, the concept of orbital it is introduced. आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।